2 दिन के अंदर तुम लोगों ने डील फाइनल नहीं किया तो ऑफिस आके रिजाइन लेटर ले लेना। ओके? मैम, अब मुझे आगे का रास्ता नहीं पता किधर जाना है। बाहर जाके किसी से पूछ ले, अब मैम बताएंगी तुझे रास्ता। अबे ओ, इधर आ। अबे ओ, तेरे को ही बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरा हो गया है? अरे भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई बात करने का तरीका है? मुझे लगता है जरा भी तमीज नहीं है आपको बात करने की। अरे सुजीत, जाकर देखो ना, कितना टाइम हो गया, ड्राइवर अभी तक आया क्यों नहीं? ठीक है, देखता हूँ मैं। ये भी क्या बहस करने में लगा है? क्या बहस कर रहा है जाहिल गवार से? अरे सर, रास्ता क्या पूछ लिया है? मुझे तमीज ही सिखाने लगा। तू जा गाड़ी में बैठ, मैं बात करता हूँ उससे। क्या बहस कर रहा था? सीधा सीधा बता ना, विधायक जी का घर कहाँ है? अरे ये क्या, आप तो उससे भी बड़े बदतमीज निकले। ये कौन सा तरीका है रास्ता पूछने का? जाओ, मैं नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे? अरे क्या हुआ? अरे प्रिया, देखो ना, इसका दिमाग खराब है। इसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझसे जमाल लड़ा रहा है। अरे सतीश, तुम? अरे प्रिया, तुम? अरे यार, कैसा है तू? ये कैसी हालत बना रखी तूने अपनी? अरे हम किसान हैं और ये हमारी शान है। अरे प्रिया, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ सुजीत, ये मेरी कॉलेज का क्लासमेट था। अरे ये तुम्हारा क्लासमेट था? अरे हाँ यार, मैंने इससे बोला था कि तू शहर आजा, मैं तेरी जॉब लगवा दूंगी, अच्छा पैसा कमाएगा और लाइफ में सेटल हो जाएगा। पर ये है कि मेरी एक भी नहीं सुनता। अरे प्रिया, तू तो मुझे पहले से ही जानती है, मुझे किसी की गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। खैर ये सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं के ग्रुप ऑफ कंपनी की सीनियर मैनेजर हूँ और ये मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर सुजीत शर्मा, और हम दोनों यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। अच्छा ये सब छोड़ो और मुझे विधायक जी के घर का रास्ता बताओ। अरे यहाँ से 500 मीटर सीधे जाना, जो लेफ्ट साइड से रोड मिलेगी वो सीधा विधायक जी के घर को ही जाती है। ओके सतीश, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे सतीश, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, कोई काम लगेगा तो मैं कॉल करूँगी। हाँ ठीक है, लिखो 96284000। ठीक है। प्रिया, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन फाइनल हो चुकी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब कैसी प्रॉब्लम है? तो लोकेशन का जमीन जिस किसान का है वो हमें बिल्कुल भी नहीं देगा। देगा नहीं? कैसे नहीं देगा? वो जमीन जिस किसान का है वो कोई और नहीं, तुम्हारा दोस्त सतीश ही है। फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अरे वो तो जमीन मुझे खुशी खुशी दे देगा। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहा था मुझसे, हमें नहीं लगता कि वो जमीन देगा। मुझे उस जमीन की कीमत चाहे 2 गुनी ही क्यों न देनी पड़े, मैं उस जमीन को उससे खरीद के ही रहूंगी। रुको, मैं उससे कॉल करती हूँ। हेलो सतीश, कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। प्रिया, मैं यहीं रुकता हूँ, उस जाहिल से जाके तुम ही बात करो। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे राजू, देख क्या उस खेत में पानी पहुंचा कि नहीं? ठीक है भैया, मैं पानी देखता हूँ।
सतीश, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना प्रिया, क्या बात? सतीश, मुझे जो प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो जमीन किसी और की नहीं, तुम्हारी ही है। यह क्या मजाक है प्रिया? तुम्हें पता है मैं अपनी जमीन कभी भी नहीं बेच सकता। सतीश, तुम मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें उस जमीन की 2 गुनी कीमत दूंगी, जिससे तुम शहर जाके अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हो। इस गांव में तुम जाहिर गवार जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। प्रिया, तुम मेरे जमीन की कीमत दोगुनी नहीं 10 गुनी क्यों न दिला दो, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ये मेरे बाप दादाओं की निशानी है। अब अगर तुमने दोबारा मेरे जमीन के बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ प्रिया, तुम मुझे इस पैसे का घमंड दोबारा मत दिखाना, समझी तुम? प्रिया, तुमको पहले ही मना किया था ना। अब तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए यही जमीन चाहिए। ये जमीन मैं लेकर ही रहूंगी। प्रिया, बॉस का फोन आ रहा है। मुझे बात नहीं करनी यार, तुम ही बात कर लो, मेरा मूड बहुत खराब है। अरे मुझसे नहीं होगा, तुम ही बात करो। अरे सुनो। हेलो, गुड इवनिंग सर। प्रोजेक्ट का क्या हुआ? डील फाइनल हुआ तो फटाफट वापस आ जाओ। प्रोजेक्ट पर और भी काम करना बाकी है। सर, वो डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है। क्या डील नहीं हो पाई? 1 हफ्ते से तुम लोग कर क्या रहे हो वहाँ पे? तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता। अगर 2 दिन के अंदर तुम लोगों ने डील फाइनल नहीं किया तो ऑफिस आके रिजाइन लेटर ले लेना, ओके? सतीश! प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको मना किया था ना कि जमीन के सिलसिले में मुझसे दोबारा बात मत करना। नहीं सतीश, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे फ्रेंडली मिलके आई। ठीक है, तो क्या बात है, बोलो। वो क्या है ना सतीश, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से बहुत पसंद करती हूँ। देखो प्रिया, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो प्रिया? हाँ सच में, मैं यहाँ आके जब से तुमसे मिली हूँ तब से मैं तुम्हारे ख्याल में ही रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिससे मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे भी पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और ये सब नाटक तुम मेरी जमीन के लिए कर रही हो। आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? मेरा छोड़ो, तुम अपना सोचो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी, वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए। प्रिया, तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो सतीश भाई, आपकी जमीन के लिए वो लड़की प्यार का नाटक करने वाली है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। आप जरा संभल के रहना भाई।